क्लास 8 की पुस्तक से हमारी दुनिया पुस्तक है, उससे ये संसाधन इकाई संसाधन का हम लोग देखे थे। अब हम संसाधन बोले थे कि संसाधन के प्रकार को अगली वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो में हम संसाधन के प्रकार को देख रहे हैं। संसाधन मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मानव खुद भी एक संसाधन है, इस बात को ध्यान दीजिए कि मानव खुद भी एक संसाधन है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, सूर्य प्रकाश आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। संसाधनों को अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में हम मानव लाते हैं। जैसे कि भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल है। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल एवं काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ शामिल हैं। इसी तरह जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सम्मिलित है। अब दूसरा है संसाधन का दूसरा प्रकार कौन सा है? तो मानव संसाधन। मानव एक स्वयं संसाधन है, एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की क्षमता उसके दिमाग एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रकार प्रदेश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का मुख्य कारण यही है। जैसे कि जहाँ पर मानव का बुद्धि दिमाग तेज है, शारीरिक श्रम ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है? संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर लिया जाता है। अधिक से अधिक उपयोग कर वहाँ उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का विकास संभव है। मानव निर्मित संसाधन, देखिए कितना भी कुछ जो भी संसाधन है उसको कौन निर्मित करता है या उपयोग करता है? तो मनुष्य करता है, तो अपनी बुद्धि से ही उपयोग करता है। तो सबसे मुख्य और मूल संसाधन कौन हो जाता है? यहाँ मानव संसाधन को हम मान सकते हैं, क्योंकि मानव ही करता है। मानव निर्मित संसाधन, मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण और प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाता है। जैसे घर बनाने के समय या घर, कार्यालय, विभिन्न प्रकार के भवन, स्कूल, जैसे हवाई अड्डा, पंचायत भवन, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको विभिन्न रूप में हम बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रकृति में कई प्रकार की
संसाधन पाए जाते हैं तो उनको कई उपवर्गों में हम विभक्त कर बांट सकते हैं। ये आधार हैं, विभिन्न प्रकार में विभिन्न आधारों पर कई उपवर्गों में से हम विभक्त कर सकते हैं। ये आधार हैं। विकास एवं उपयोग एक आधार है। उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण, स्वामित्व। संसाधन तो प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन में हो गया भूमि, मिट्टी, जल, और मानव संसाधन में हो गया मानवकृत संसाधन में हो गया कौन सा, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, रेल, सड़क, विभिन्न प्रकार के भवन जो बनते हैं वो हो गया। अब प्राकृतिक संसाधन को हम ये मिट्टी को देखें तो हो जाएगा विकास एवं उपयोग की दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर, तो वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के मानव संसाधन, उपलब्धता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और मानवकृत संसाधन को हम देखते हैं तो उसको दो वर्गों में आवश्यकताओं के आधार पर विभक्त करते हैं। तो वितरण के आधार पर तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन, और स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो राष्ट्रीय सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और वितरण का निजी एक हो जाएगा निजी संसाधन, और दूसरा होगा राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास और उपयोग, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा जा सकता है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को हम कहते हैं जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात होती है। क्या है? कुल मात्रा उसकी क्या है, वो हमें ज्ञात होती है। और विभिन्न तकनीकी इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीकी सहायता से वर्तमान समय में मानव जो है उपयोग करता है। जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा, ये सब इनके ही उदाहरण मानन हैं। हम संभाव्य संसाधन को देखते हैं तो संभाव्य संसाधन में क्या है, थोरियम है यूरेनियम है, ये सब है। तो संभाव्य संसाधन में क्या होता है, उन्हें कहते हैं जिनकी कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है। कुल मात्रा क्या है, हमें ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा हो। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना बनती है। कि इसका उदाहरण है केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में मिलने वाले यूरेनियम संभाव्य संसाधनों के ही उदाहरण हैं। सूर्य की गर्मी, समुद्र की लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधन के ही उदाहरण हैं। परंतु हमारे देश भारत के लिए ये सभी क्या है, वास्तविक संसाधन हैं। क्या है, वास्तविक संसाधन है। तो नेक्स्ट हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के भाग को देखेंगे। तो अगली वीडियो में इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना व्यू दें।